नमस्कार, आज हम बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में। ब्रेन ट्यूमर्स ऐसे कैंसर्स हैं जिसमें कि सर्जरी, कीमो और रेडिएशन तीनों तरह के उपचार की पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमें ब्रेन ट्यूमर्स अगर डायग्नोज होता है किसी भी सीटी या एमआरआई पे, तो उसके बाद हमें एक बायोप्सी लेना पड़ता है या सर्जरी करके ट्यूमर को निकालना पड़ता है। और उसके बाद हमें रेडिएशन से बीमारी को, जहाँ जिसको कि हम ट्यूमर बेड बोलते हैं, जहाँ पे पहले ट्यूमर था उस जगह पे हमें रेडिएशन देना है। ऐसा करने से उसी एरिया में जहाँ पे पहले ट्यूमर था वहाँ पे वापस कैंसर आने का खतरा कम से कम रहता है। अगर हम रेडिएशन देते हैं ब्रेन में, तो आप जानते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है वो पूरे शरीर की हर एक प्रक्रिया को कंट्रोल करता है, हर एक ऑर्गन को कंट्रोल करता है हमारा मस्तिष्क। अगर उन एरियाज में जहाँ पे ट्यूमर नहीं है वहाँ पे अगर रेडिएशन जाता है तो साइड इफेक्ट्स मैक्सिमम होंगे। अगर साइड इफेक्ट्स मैक्सिमम होंगे तो जिसे हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट का सिग्निफिकेंटली नीचे जाएगा। तो हमारा कोशिश ये होता है कि मैक्सिमम डोज हमारे ट्यूमर के बेड पे हो जिस जगह पे ट्यूमर था, और मिनिमम डोज, मिनिमम रेडिएशन का डोज ऐसे एरियाज में जाए जहाँ जो कि शरीर को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि ब्रेन के बाकी एरियाज। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इस इंसान के मस्तिष्क में एक ब्रेन का ट्यूमर है। हमने इसे अपने हाई क्वालिटी लीनियर एक्सेलरेटर से ट्रीट किया है। हम देख रहे हैं कि जिस एरिया में ब्रेन का ट्यूमर है वहां पे मैक्सिमम रेडिएशन गया है और बाकी पूरे ब्रेन में मिनिमम रेडिएशन डोज गया है। ये संभव है वर्ल्ड क्लास प्लानिंग, बेस्ट इन क्लास मशीनरी और बेस्ट इन क्लास टेक्निक से। जैसे कि हम इस पेशेंट में रेडिएशन का हाई डोज फोकस बिल्ड किया है हमने ट्यूमर बेड पे, और बाकी ब्रेन को हमने मिनिमम रेडिएशन दिया है। हमारा ब्रेन हमारे शरीर के सारे अंगों को कंट्रोल करता है, इंक्लूडिंग हार्ट रेट, रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेने की गतिविधि। इन सब चीजों को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। अगर ब्रेन में ट्यूमर है तो ये आवश्यक है कि हम ट्यूमर को रेडिएशन दें, उस भाग को हम काट के निकालें जो कि सर्जन्स करते हैं, और इससे साइड इफेक्ट्स कम होंगे। लेकिन बाकी ब्रेन में अगर रेडिएशन जाता है तो उसके हानिकारक साइड इफेक्ट्स होंगे। उनको कम से कम रखने के लिए हम इतनी मेटिकुलस, इतनी एफिशिएंट, इतनी प्रिसाइज प्लानिंग करते हैं। ब्रेन ट्यूमर्स किसी भी एज में हो सकते हैं। छोटे से छोटे बच्चों को भी ब्रेन ट्यूमर होता है, ऐसे एज में जिसमें कि मस्तिष्क का डेवलपमेंट अभी भी हो रहा हो, और बाकी के ब्रेन में अगर रेडिएशन जाता है तो आगे पेशेंट्स को मुश्किलें आती हैं। उनके दिमाग उनका उतना विकसित नहीं हो पाता है अगर अर्ली एज में हमने रेडिएशन दिया। ऐसे केस में इस तरह के प्लानिंग का बहुत ही आवश्यकता पड़ता है, क्योंकि हमारा काम ये ही नहीं है कि हमने ट्यूमर को रेडिएशन देना है। हमारा ये भी काम है कि हम बाकी ब्रेन को बचाएं ताकि पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेस्ट हो पाए, आउटकम्स अच्छे हो पाए, लंबे समय तक आप जिंदा रहें और अच्छे से अच्छा लाइफ आप जी पाएं।